मध्य प्रदेश के तीर्थयात्रियों के लिए एक नई शुरुआत हो रही है, जहां IRCTC द्वारा भारत गौरव पर्यटन ट्रेन का संचालन पहली बार रीवा से किया जाएगा। यह ट्रेन 25 मार्च 2025 को रीवा से रवाना होगी और यात्रियों को द्वारका, सोमनाथ, त्र्यंबकेश्वर, शिरडी, भीमाशंकर और कृष्णेश्वर जैसे प्रमुख तीर्थ स्थलों का भ्रमण कराएगी। लेकिन क्या यह यात्रा वाकई एक सुविधाजनक और सस्ती विकल्प है या फिर यह एक बड़ी वाणिज्यिक चाल मात्र है? IRCTC का दावा है कि इस ट्रेन के जरिए यात्रियों को धार्मिक स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा। यह ट्रेन रीवा, सत्ता, मैहर, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, इटारसी, रानी कमलापति, सुजालपुर, इंदौर, देवास, उज्जैन और रतलाम जैसे प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजरेगी, जिससे यात्री ट्रेन पर सवार हो सकेंगे। इस यात्रा की कुल अवधि 10 रातों और 11 दिनों की होगी। यहाँ सवाल उठता है कि क्या यह यात्रा सस्ती और किफायती है? IRCTC ने इस यात्रा के लिए 3 अलग-अलग श्रेणियों में किराया निर्धारित किया है। स्लीपर क्लास के लिए 20,700 रुपए, थर्ड AC के लिए 34,600 रुपए और सेकंड AC के लिए 45,900 रुपए प्रति व्यक्ति। क्या यह किराया तीर्थयात्रियों के बजट में फिट बैठता है या यह यात्रा आम जनता के लिए आर्थिक दृष्टि से बहुत महंगी साबित हो रही है? IRCTC के अनुसार इस यात्रा में यात्रियों के खाने पीने और घूमने की सारी व्यवस्था रेलवे द्वारा की जाएगी। लेकिन क्या यह सुविधा इतनी महंगी यात्रा के लिए उचित है? क्या यह सिर्फ एक वाणिज्यिक कदम है जो तीर्थयात्रियों को एक और सुविधाजनक यात्रा के नाम पर अपनी जेब ढीली करने को मजबूर कर रहा है? यहाँ यह भी सवाल उठता है कि क्या यह ट्रेन केवल उन लोगों के लिए है जो अधिक पैसे खर्च करने के लिए तैयार हैं या फिर आम तीर्थयात्री इस यात्रा का हिस्सा बन सकेंगे? क्या इस किराए का संबंध उनके वास्तविक बजट से मेल खाता है, जो आमतौर पर सस्ती और सुलभ यात्रा के इच्छुक हैं? बहुत से तीर्थयात्री और धार्मिक पर्यटक यह सोच रहे हैं कि इस यात्रा के लिए इतने महंगे किराए का क्या कारण है, जबकि उनके पास कम बजट होते हुए भी वे इन पवित्र स्थलों की यात्रा करना चाहते हैं। क्या IRCTC इस मुद्दे को समझते हुए एक और सस्ती यात्रा योजना लाएगा ताकि अधिक लोग IRCTC का यह कदम एक ओर जहां तीर्थयात्रियों के लिए सुविधा प्रदान करने का दावा करता है, वहीं दूसरी ओर यह महंगे किराए के कारण सवालों के घेरे में भी है। यह देखना होगा कि क्या इस यात्रा की व्यवस्था और किराया तीर्थयात्रियों की उम्मीदों पर खरा उतर पाती है या फिर यह सिर्फ एक वाणिज्यिक कदम बनकर रह जाएगा। ये इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन ने इस बार रीवा शहर से भारत गौरव पर्यटन ट्रेन शुरू की है। इसमें आपके जो ज्योतिर्लिंग कवर हो गए, द्वारका, सोमनाथ, त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर, कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग और साथ में आपके सिटी के दर्शन भी हो गए। ये पैकेज आपका 10 रात 11 दिन का है। रीवा शहर से शुरू होगा, जिसकी बोर्डिंग सतना, मैहर, कटनी, जबलपुर, भोपाल, इंदौर, उज्जैन और रतलाम होते हुए टूर जाएगा आपका। इसमें ट्रेन में आपको खाने की सुविधा रहेगी, तीनों टाइम में खाने की सुविधा। यात्रियों को हर दिन खाने के साथ पानी तो मिलेगा, प्लस 2 पानी की बॉटल भी मिलेगी। घूमने के लिए बसों की व्यवस्था रहेगी, रुकने के लिए होटल की व्यवस्था रहेगी। और इसमें हमारे 3 क्लास रहेंगे। स्लीपर क्लास रहेगा जिसका स्टार्टिंग प्राइस है 20,700 रुपये प्रति व्यक्ति। सेकेंड हमारा क्लास रहेगा थर्ड AC क्लास, जिसका प्राइस है 34,600 रुपये प्रति व्यक्ति। और तीसरा हमारा रहेगा सेकेंड AC, इसका प्राइस है 45,900 रुपये प्रति व्यक्ति। तो इसमें यात्रियों के सब सुविधाओं का ख्याल रखा जाएगा, प्लस IRCTC के टूर मैनेजर और टूर एस्कॉर्ट भी यात्रियों के साथ में इसमें रहेंगे। बाकी रीवा से एक ट्रेन पहली बार चलेगी, भारत गौरव पर्यटन ट्रेन। अभी तक कितने लोगों ने रिजर्वेशन करवा लिया? तो अभी इसका बुकिंग शुरू हुआ है, मार्च के बाद से बुकिंग शुरू हुआ है। लगभग 200 बुकिंग इसमें हो गया। रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा आ रहा है इसका। लक्ष्य कितने तक का, कितने बुकिंग का है लक्ष्य? सर लक्ष्य देखिए 400-500 बुकिंग में गाड़ी चलेगी, वैसे 800 टोटल कैपेसिटी की गाड़ी की। किराया क्या पैसा है? जी, किराया का स्टार्टिंग प्राइस 20,700 से स्लीपर 20,700 रुपये स्लीपर का। उसमें क्या क्या रहेगा? उसमें आपका सर देखिए रहना, खाना, साइट सीइंग, घूमना, ट्रांसपोर्टेशन सब रहेगा। बसों से जाना है लोगों वो सब बच्चे की सुविधा सब इसमें रहेगी सर। आपने जो भी साइट। इसका शुभारंभ कब से है? इसका शुभारंभ कब से है? इसका शुभारंभ 25 मार्च से है। कब तक रहेगा? 25 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक रहेगा। 11 दिन का टूर है।
तो इसकी बुकिंग कैसी होगी? बुकिंग या तो उससे ऑनलाइन करा सकते हैं वेबसाइट से irctctourism.com पे, या रीवा से किसी अधिकृत एजेंट से बुक करा सकते हैं, या जबलपुर रेलवे स्टेशन में हमारा ऑफिस है वहाँ से बुक हो सकता है, या भोपाल रेलवे स्टेशन भोपाल में हमारा ऑफिस है वहाँ से बुक हो सकता है, या इंदौर है वहाँ से बुक कर सकते हैं। नाम बता दीजिए। देखिए बस डॉक्यूमेंट में कुछ नहीं, आपको एक ID प्रूफ लगता है बुकिंग के लिए, आप ID कार्ड ले लीजिए, उससे बुकिंग हो जाएगा। नहीं ऐसे पाबंदी नहीं, अगर देखिए कोई 75 साल के ऊपर है तो एक डॉक्टर सर्टिफिकेट वो ले कि वो फिट है ट्रैवल करने की, तो उसमें कोई इशू नहीं है। वैक्सीन सर्टिफिकेशन की बात करी गई है इसमें। ये वैक्सीन सर्टिफिकेट अब उतना ज़रूरी नहीं है, वो कोविड के बाद ज़्यादा था, रख ले तो वो सब रखते ही आपके मोबाइल में, उतना ज़रूरी नहीं है। स्वास्थ्य सुविधा भी रहेगी कुछ? सुविधा सब रहेगी आप नहीं, स्वास्थ्य सुविधा जैसे मान लीजिए कोई बीमार। हमारे क्या रहते हैं स्टेशनों में रेलवे डॉक्टर रहते हैं, बाई चांस किसी की तबीयत खराब होती है तो 20 स्टेशनों में रेलवे डॉक्टर आ जाते हैं। जी हाँ, फिलहाल के लिए इतना ही। आगे ऐसी ही रोचक जानकारी पाने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें आदर्श न्यूज़ 9।